तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन हिंदी मीडियम वालों के लिए है। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, वहां से देख लेना। अब जो है यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन हिंदी मीडियम वालों के लिए हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, सारे के सारे, लॉन्ग क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन भी। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको भी MCQ की वीडियो देखनी है आपकी और अपकमिंग एग्जाम की वीडियो देखनी है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, सबकी जो वीडियोस है डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, वहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर आपको जो है सारे क्वेश्चंस वगैरह लिखे हुए चाहिए, देखो लिखा हुआ बहुत पहले अपडेट कर दिया जाता है वेबसाइट पे, और वीडियोस थोड़ा लेट आती है। तो अगर आपको अर्ली एक्सेस चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, cclchapter.com। इस वेबसाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में अपडेट किया जाता है सारी चीज़ें, तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आपको जो है रिलेटेड टॉपिक भी बता दूंगा, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से करने हैं, जिनमें से क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएंगे। ठीक है, अब पहले लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, और आपको भी ऐसे ही याद करना है, पहले लॉन्ग क्वेश्चन फिर छोटे क्वेश्चन, ताकि आपको जो है क्या होगा एक्चुअल में, जो पहले लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लोगे ना, उसके बाद छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो मेजोरिटी आपके बड़े क्वेश्चन में कवर अप हो जाते हैं, और फिर आपको कम याद करना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य विस्तार पूर्वक लिखिए कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, दोनों चीजें बतानी है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे पूछे कोई ऐसी चीजें जिसमें मतलब आप पॉइंट बना सकते हो उत्तर लिखते टाइम पे, तो जरूर से पॉइंटों में उत्तर देना, ज्यादा नंबर देता है टीचर आपको उस चीज के। ठीक है, अब जैसे 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम 7 से 8 पॉइंट होने चाहिए। और जैसे ये वाला क्वेश्चन है लक्ष्य और उद्देश्य, तो दोनों के आपको कम से कम 5-5 पॉइंट तो लिखने ही है, उससे कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब 10 पॉइंट लिखने पड़ेंगे अगर दो चीजों के पूछे गए हैं तब। तो ये वाला बहुत प्यारा क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अच्छे आसन के महत्व का वर्णन कीजिए। शारीरिक शिक्षा, ये जिनके ऊपर लिखा हुआ है ना से मोस्ट इंपोर्टेंट, वो बार बार आ रहे हैं एग्जाम में, उनको अच्छे से याद कर लेना, रट लेना, जो भी तुम करो। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा का क्या संबंध है। देखो ये शिक्षा सिंपल वाली शिक्षा जो हम पढ़ रहे हैं, शारीरिक शिक्षा में और इनमें क्या फर्क है, मतलब डेफिनेशन पूछ रहे हैं शारीरिक शिक्षा की, और फिर इसको कंपेयर कर दो अपनी शिक्षा से। मनोविज्ञान क्या है, शारीरिक शिक्षा में इसका क्या महत्व है। स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। अब जैसे ये ऐसे क्वेश्चन कुछ मिलेंगे आपको बीच बीच में, तो उन क्वेश्चन को है ना, कई बार एग्जामिनर जो है क्या करता है, इस क्वेश्चन का ये वाला हिस्सा पूछ लिया आपसे 2 नंबर में, कभी कभी क्या करता है ये वाला हिस्सा पूछ लिया 3 नंबर में, या हो सकता है सिर्फ इसी को पूछ लिया 5 नंबर में। वो उनके मूड के ऊपर होता है, तो आपको अच्छे से करना है ऐसे वाले क्वेश्चन को। महत्व के भी कम से कम 5-5 पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं, 5 से 6 पॉइंट, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जिनमें 2 हिस्से बनते होंगे ना, जैसे ये मनोविज्ञान क्या है, शारीरिक शिक्षा में इसका क्या महत्व है, तो इस क्वेश्चन को अपडेट कर सकते हैं, शारीरिक शिक्षा में मनोविज्ञान का क्या महत्व है। ऐसे करके जो है छोटे छोटे क्वेश्चन बना सकते हैं। जब आप इनको पढ़ लोगे तो आप समझ जाओगे कि मुझे क्या लिखना है एक्चुअल में। आसन की धारणा के बारे में विस्तार से लिखिए। संक्रामक रोग, ये वो टॉपिक है जो आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे का मतलब है बहुत अच्छे से याद करना है, पेपर में आएगा ही आएगा। और संक्रामक रोगों के साथ में देखो संक्रामक रोग क्या होते हैं, कैसे फैलते हैं, कैसे हम उससे बच सकते हैं, है ना, वो सारी चीजें बतानी है। उसके बाद में कुछ बीमारियां भी है ना, ये बीमारी इससे फैलती है, ये इससे फैलती है, उनको कैसे, उन बीमारियों में कैसे बचा जा सकता है, कैसे ठीक करते हैं, क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, वो सारी चीजें जो है हमको पता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके, वो इसी टॉपिक में से आते हैं, संक्रामक रोगों में से। इसके बारे में विस्तार पूर्वक लिखना है हमको पहले तो। संक्रामक रोगों से आपका क्या मतलब है। संक्रामक रोगों के फैलने के माध्यम का वर्णन कीजिए, कौन कौन से माध्यम है जिनके द्वारा संक्रामक रोग फैलते हैं। संक्रामक रोगों से क्या तात्पर्य, सेम आंसर लिखना है यहाँ से यहाँ तक का। तो उसके बाद देखो इसमें पूछा था फैलने के माध्यम, इसमें पूछा बचाव और नियंत्रण के उपाय, यानी कि पहले फैलवा दिया फिर बचा लो। अब किसी पेपर में फैलवा रहे हैं हमसे, किसी में बचवा रहे हैं, कुछ भी मर्जी है भाई, उनकी उनका मन चलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अस्थि संस्थान को स्पष्ट कीजिए। आपको 3 संस्थान अच्छे से पढ़ने हैं, याद करने हैं। अस्थि संस्थान, इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारे पेट में कितनी हड्डियां, नहीं पेट में नहीं, सॉरी पेट में हड्डी नहीं है। छाती में कितनी हड्डियां है, टांगों में कितनी हड्डियां हैं, मतलब शरीर के निचले हिस्से में, हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं, वो सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है अस्थि संस्थान की। और वो चीजें आपको पता होंगी तो यहाँ पे भी आपको सोल्व कर सकते हो, इसमें पूरा स्पष्ट करना होता है। ठीक है, दूसरा जो संस्थान है, मैं 3 संस्थान बता रहा हूँ, ये तीनों याद करने हैं बहुत अच्छे से। ठीक है,
दूसरे वाला है श्वसन संस्थान, सांस लेने वाला। अब इनके साथ में ऐसा नहीं है कि तुम डेफिनेशनों के रट्टे मार रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए, डायग्राम भी बनाने आने चाहिए तुमको इनके, मतलब काम चलाओ, कम से कम श्वसन संस्थान और जो है पाचन संस्थान के तुमको आने चाहिए। श्वसन संस्थान दूसरे नंबर का है। तीसरा आता है हमारा पाचन संस्थान, खाना पचाने वाला। तो ये 3 संस्थान आपको अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत अच्छे से, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डेफिनेशन आएंगे और बता देंगे भैया हम, कुछ भी काम चल जाएगा। इनमें से बहुत डिटेल में, डीप में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं इन संस्थानों से। इन 3 में से ही पूछते हैं, अलग से नहीं पूछते। जैसे कि पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा है, खाना पाचन तंत्र में कहाँ पचता है, कहाँ पर क्या होता है, वो सारी चीजें डीप में आपको पता होना चाहिए इन 3 संस्थानों के बारे में, खासतौर पर श्वसन संस्थान जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता रहा है, ठीक है। मैंने 3 बता दिए, तीनों पढ़ने आपको, तो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। श्वसन संस्थान का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, मतलब सारा पढ़ लो इसके बारे में, वही कह रहे हैं, सारा बता भी दो। व्यक्तित्व पर व्यायामों के प्रभावों का वर्णन कीजिए कि हमारे व्यक्तित्व पर, हमारी पर्सनैलिटी पर क्या फर्क पड़ता है व्यायाम करने से। थकावट क्या है, थकावट के लक्षणों और कारणों का वर्णन कीजिए। अभिप्रेरण क्या है, खेलों के क्षेत्र में अभिप्रेरण की भूमिका का वर्णन कीजिए। अभिप्रेरण होता है मोटिवेशन, हमारी जब नसों में खून दौड़ने लगता है, वैसे भी दौड़ रहा है यार, रुका ही कब था वो, रुक गए तो हम रुक गए, चलो कोई ना। जब हमें जो है अलग ही जज्बा आ चुका होता है कि हाँ हमको ही करना है, यस आई कैन डू इट, तो वैसे वाली फीलिंग जब होती है तो वो क्या होती है, मोटिवेशन, जब हम इंस्पायर हो रखे होते हैं बेसिकली उस चीज से, तो उसकी जो है भूमिका, खेलों में क्या भूमिका है। अगर देखो हम मन उतार के खेल रहे हैं ऐसे, भैया क्या ही जीतना तो है नहीं अपने को, तो वो जो है वो अलग लेवल पे जो आपकी परफॉर्मेंस है उसमें बूस्ट नहीं देगा, तो इसीलिए ये पूछ रहे हैं हमसे वो चीज़ के बारे में, ठीक है। तो अच्छे से समझ लेना इसको। मांसपेशियों से क्या मतलब है, विभिन्न प्रकार की मांसपेशियों का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। मांसपेशियों का वर्णन अलग से पूछ सकते हैं, मांसपेशियों से क्या अभिप्राय, वो भी अलग अलग से इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है। अभी देखते हैं 3 मार्क्स के प्यारे छोटे से क्वेश्चन, छोटे तो नहीं है। चलने के उचित आसन के बारे में लिखिए। देखो आसन वगैरह के बारे में 2-4 आसन बता देता हूँ जो तुम्हें पढ़ने हैं, कोई सा भी पूछ लेते हैं, ठीक है। चलने वाला आसन, खड़े होने वाला आसन, बैठने वाला आसन और सोने वाला आसन, यानी कि नींद वाला। तो ये 3-4 जो आसन है इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, इनमें से ही पूछते हैं ज़्यादातर, इससे बाहर नहीं जाते वो लोग। तो चलने के उचित आसन के बारे में लिखिए। खड़े होने और बैठने का उचित आसन कैसा होना चाहिए, वर्णन कीजिए। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। व्यायाम से शरीर में लचीलापन कैसे बढ़ता है। श्वसन संस्थान क्या है, देखो वो क्वेश्चन हमने कर लिया, श्वसन संस्थान डिटेल में कर लिया ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे छुटके छुटके से। पानी से फैलने वाले रोगों के बारे में लिखिए, यानी कि कौन कौन से रोग है जो पानी से फैलते हैं उनके बारे में बताना है। किन्हीं 3 व्यावसायिक रोगों का वर्णन कीजिए। प्लेग रोग के बारे में लिखिए, जो चूहों से फैलता है ना, तो चूहों से जो बीमारी फैलती है उसके बारे में लिखना, कैसे फैलती है, क्या सीन है पूरा वो, उसके बारे में अपना जो तुम्हें याद आए लिख देना। उन्होंने ये थोड़ी ना बोला कि ये खास चीजें ही लिखनी है। तपेदिक क्या है वो बताना है हमको। शारीरिक शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। शारीरिक शिक्षा के 2 की बजाय है ना, मैं बताता हूँ, 2 की बजाय 5 से 6 उद्देश्य याद कर लेना, बड़ा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं ये, ठीक है ना। कहीं आप सोचो कि भैया 2 बोला है 2 ही करो, रट लो काम चल जाएगा। शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है, इन दोनों के बारे में उद्देश्य वगैरह पढ़ लेना, अगर आपके पास अवेलेबल हो क्वेश्चन तो पढ़ लेना, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। टेटनस क्या है, इसके लक्षण, बचाव और उपचार। तो देखो टेटनस अकेला नहीं है, टेटनस के साथ डेंगू, मलेरिया, फलाना ढिमक्का, ज्यादातर तो टेटनस का ही पूछते हैं हमसे, 2-3 बार आ चुका है टेटनस वाला ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ये। लक्षण भी पूछा जाता है, बचाव भी और उपचार, तीनों चीजें पूछ रहे हैं, मतलब हर एक चीज में जो है ना आपको 3-3 पॉइंट बनाने हैं। थोड़ा ये जो सेम क्वेश्चन है 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, आंसर सेम ही लिखना है, आंसर में बदलाव नहीं आएगा। 3-3 पॉइंट जो है सबके 3-3 4-4 पॉइंट सबके लिखने हैं आपको, लक्षण के, बचाव के और उपचार के। डेंगू क्या है, इसके लक्षण और बचाव और रोकथाम का वर्णन कीजिए। डेंगू जो मच्छरों से होता है, तो उसमें जो है यहाँ पे उसके बचाव भी बताने हैं, लक्षण क्या क्या होता है कि हमें डेंगू हो रखा है, रोकथाम कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें। चपटे पैर के कारणों और उपायों का वर्णन कीजिए। चपटा पैर, देखो हमारा पैर कैसा होता है, कुछ ऐसा है ना, मतलब मैं काम चलाओ छाप रहा हूँ भाई, ठीक है, ऐसे वाला होता है ना। और ऐसे में मतलब आप अपने पैर को देखना, यहाँ से कर्व होता है, बीच में से यहाँ से कर्व होता है ये वाला हिस्सा। तो अगर आपका पैर ऐसा है बिल्कुल फ्लैट, तो इसको हम कहते हैं चपटा पैर। अब इस पैर के कारण बताने कि पैर चपटा क्यों हो जाता है और फिर उसके उपाय भी बताने हैं, ठीक है। ये ठीक कैसे करेंगे। पाचन संस्थान से तुम्हारा क्या मतलब है, पाचन संस्थान वैसे मैंने आपको बोला था अच्छे से याद करने के लिए, करना है वो आपको।
उकताहट को दूर करने के लिए के उपायों का वर्णन कीजिए। ये क्या चीज़ होती है भाई? मैंने तो पहली बार सुन रहा हूँ इस चीज़ को। चलो कोई ना, आ जाता है, एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है अजीब सा। असीमित गति वाले जोड़ों का वर्णन कीजिए। अस्थियों के कार्यों का वर्णन कीजिए कि हड्डियों का क्या क्या काम होता है हमारे शरीर में, जो है ढांचा तैयार करना, हमारे शरीर में जो अमल, ये क्या होते हैं, अरे होते हैं यार, मिनरल वगैरह होते हैं, इनको स्टोर करना, सुरक्षित रखना, अपने जो आंतरिक अंग है उनको सुरक्षा प्रदान करना, वो सारा काम किसका है? अस्थियों का ही तो है। वही लिखने हैं। देखो 3 नंबर में पूछा, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट तो आपको लिखने हैं। 3 पॉइंट तो मैंने ही बता दिए, वही टेप देना। व्यायाम के रक्त प्रवाह संस्थान पर पड़ने वाले प्रभावों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। हम जो एक्सरसाइज करते हैं ना, उससे हमारे जो खून वगैरह है, फ्लो में उसमें असर आता है ना, तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। थकावट के कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। खेल मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पास में। सामाजिक स्वास्थ्य क्या है? व्यावसायिक व्यावसायिक स्वास्थ्य से आपका क्या मतलब है, क्या समझते हो? खेल भावना क्या है? भाई ये इतनी बार आ चुका है क्वेश्चन, लगभग हर एक पेपर में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, खेल भावना वाला, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। वैसे तो देखो 10th में भी आ चुका था ये सेम, आप पढ़ते तो आ ही रहे हो, 10th से अभी 11th में आ गए हो। अब देखो 10th में भी ये सेम टॉपिक से सेम से ही क्वेश्चन हमें 10th में भी कराए गए थे, और वो वही सेम से क्वेश्चन अभी 11th में आ रखे हैं, तो पेपर ईजी ही आएगा, पेपर की इतनी टेंशन नहीं लेनी। एक चीज़ मेरे को जरूर बताना यार तुम कमेंट में, मैं सोचता रहता हूँ इस बारे में। अब देखो एक्चुअली में सब चीज़ों की किताबें हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर हमारे पास इसकी किताब नहीं है। आप कहाँ से पढ़ रहे हो? मतलब इसको जो है ना, ये फिजिकल एजुकेशन है, इसको कहाँ से याद करते हो? मतलब पढ़ते हो या टीचर्स ने कहाँ से पढ़ा रखा है तुमको? क्या गाइड से पढ़ा रहे हैं, या फिर आपके पास कोई बुक है स्पेशल, मतलब बुक आती है वो जो है उससे पढ़ा रहे हैं? कमेंट में बताना जरूर से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर गाइड ही हमारे पास, टीचर ने कभी पढ़ा ही नहीं। आपका क्या सीन है आप भी बताना, ठीक है, ताकि मेरे को पता तो लगे कि क्या सीन है, कैसे हो रहा है, पूरा प्रोग्राम कैसे चल रहा है यहाँ पे। खेल भावना क्या होती है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? आसन की खराबी को कैसे दूर करेंगे अगर खराबी है तो? चलने के उचित आसन का वर्णन कीजिए, कैसे चलना है? मैंने बोल दिया था, चलना, लौटना, सोना, खाना पीना, अरे खाना पीना नहीं, मतलब चलना फिरना, लौटना, सोना, वही चीज़ें, उनके बारे में उन्हीं से पूछते हैं, फालतू नहीं पूछते। आसन का मतलब क्या है? अध्यापक शिष्य संबंध के बारे में लिखिए, कुछ भी लिख दिए जो तुम्हें याद आ रहा है। रुचि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हमारी रुचियाँ होती है ना अलग अलग चीज़ों में, जैसे मेरे को फुटबॉल खेलना पसंद है, मेरे को वॉलीबॉल पसंद है, मेरे को जो है ये गेम पसंद है, मुझे जो है कुछ खेलना पसंद नहीं है, सोना पसंद है, या फिर मुझे पढ़ना ही पसंद है, या मुझे पबजी खेलना पसंद है। सबकी अपनी अपनी रुचियाँ होती है, वही बतानी है वो रुचियों का मतलब क्या है तुम्हारे लिए, ठीक है। सबके इंटरेस्ट तो होते हैं, जिसमें हमें एक्चुअली में मजा आए, वही होती है हमारी रुचियाँ। डेंगू से बचाव और नियंत्रण का उपाय, ठीक है, डेंगू के बारे में, डेंगू हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले क्वेश्चंस में, तो ये वापस से आ रहा है। मतलब इनमें 2 नंबर में नहीं करा, वो 3 नंबर में करा था हमने, है ना। रक्त प्रवाह संस्थान से आपका क्या मतलब है? रक्त प्रवाह जो यानी ब्लड फ्लो वाला सिस्टम है, ये भी कभी कभार पूछते हैं, खास नहीं है, मतलब इतना खास नहीं है। अगर आपको एडिशनली करना हो तो आप कर सकते हो इसके बारे में भी। इसमें मतलब खून, दिल में जो है खून वगैरह के बारे में, कि हाँ खून ऐसे बहता है, ये होता है, वो होता है, वही चीज़ें हैं। जोड़ों से आपका क्या मतलब है? दूसरे श्वास का अर्थ क्या है? मलेरिया के प्रकारों का वर्णन कीजिए, कितने प्रकार के मलेरिया होते हैं? खेल मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। थकावट दूर करने के उपायों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, हम अपनी थकावट कैसे दूर कर सकते हैं? रेबीज क्या है? रेबीज एक बीमारी है जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। जो बीमारियां कम से कम मैंने इन क्वेश्चंस में दिया ना, उनके बारे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे रेबीज है तो रेबीज रेबीज पढ़ ली डेफिनेशन। इनके बचाव, मतलब 3 चीज़ें हैं ना, कि कैसे फैलती हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या क्या दवाइयाँ देती हैं, क्या क्या लक्षण हैं। ये जो जो बीमारियां आ रही हैं इन क्वेश्चंस में जो मैंने प्रोवाइड कराए हैं, और इन क्वेश्चंस में से कम इनके बारे में तो पढ़ लेना, कि इनके सारी चीज़ें, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में बाहर से अजीब सा नहीं मिले। वैसे तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो ऑप्शन में आएंगे आपके, बाकी क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं आते, तो आपको पता होना चाहिए इसलिए। अभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्वेश्चन हैं। क्या स्वास्थ्य शिक्षा से सामाजिक स्वास्थ्य बढ़ता है? तो देखो ज़्यादातर का उत्तर हमें हाँ नहीं में देना है। और ये जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी एमसीक्यू 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। तो आपको दोनों करोगे तो याद रहेंगे। एमसीक्यू भी ज़्यादा नहीं है, थोड़े से एमसीक्यू है जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, प्लेलिस्ट से देख लेना। अब देखो सामाजिक स्वास्थ्य बढ़ता है, क्या स्वास्थ्य शिक्षा से सामाजिक स्वास्थ्य बढ़ता है? देखो बढ़ेगा ही भैया, जो नॉलेज आएगी तो। व्यायाम से स्वास्थ्य सही रहता है? स्वास्थ्य प्रथम पूंजी है, ये बात किसने कही थी? सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ रखा है, और 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चन में
कई बार पूछा जा चुका है। तो इसको याद कर लेना, एमसीक्यू के जो ऑप्शन देखोगे ना वहाँ पे याद हो जाएगा तुमको। अब नाम है भाई, मैं भूल गया हूँ, नाम इतने सारे याद नहीं रहते मेरे को भी। क्या तपेदिक का इलाज संभव है? बिल्कुल जी। रॉबर्ट कोच ने तपेदिक के जीवाणु की खोज कब की थी? ईयर बताना हमको। एक और चीज मस्त सी, हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि तपेदिक के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी, जो कि पर्सन में ही एक्चुअल में। तपेदिक जीवाणु की खोज किसने की थी? बेशर्म है तो। अगले ही क्वेश्चन में आ गया, तपेदिक की खोज किसने करी, मतलब यही है, ये आंसर है, रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, अब देखो ये इतने बेशर्म हो जाते हैं क्योंकि मेरे को देखने को पता लग गया ना, ये क्वेश्चन इतने सारे मैं देख चुका हूँ, एनालाइज कर चुका हूँ इतने सारे पेपर, समझ आ जाता भाई कि क्या ही बना देंगे वो क्वेश्चन में से। पानी से भी संक्रामक रोग फैलते हैं? हाँ फैलते हैं बिल्कुल से। कोयले की खान में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति कौन से रोग से ग्रसित हो जाते हैं? रोग का नाम बताना जो कोयले की खदानों में काम करते हैं। व्यायाम से शरीर की क्षमता बढ़ती है? हाँ जी। कोई दो ट्रैक इवेंट बताइए, कोई से दो के नाम बता दो। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये इंग्लिश में पढ़ रखा है तो मैंने हिंदी में, मेरे को नहीं पता है, वही बताना आपको। एड्स क्या है? एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, जो कि वायरस से फैलती है। व्यायाम से क्या बढ़ता है? भावनात्मक विकास में शारीरिक शिक्षा सहायक है। प्लेग के फैलने का कारण बताए, प्लेग कैसे फैलता है उसके बारे में, वही है मैंने बोला था। जो बीमारियां इनमें क्वेश्चन में देखने को मिल रही है उनके सारी चीजें पढ़ना, लक्षण भी, बचाव भी, सारी चीजें। व्यायाम रक्त शोधन में सहायक होता है? हाँ बिल्कुल, अच्छा काम करता है। दो फील्ड इवेंट के नाम लिखिए। देखो हमसे क्या क्या पूछे, यहाँ पे थोड़ी देर पहले पूछा था, अरे कहाँ गया भाई क्वेश्चन, ट्रैक इवेंट है ना, अभी पूछ लिया हमसे फील्ड इवेंट के नाम बस। एक वयस्क के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? किसी के शरीर में 1200-1300 हड्डियां तो नहीं भाई, देख लेना, अगर हो तो काम चला लेना, घटा लो उन हड्डियों को। चलो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, सबको पता होगा वैसे तो, 8th क्लास से आ जाते हैं सबके में, रटवा देते हैं भाई स्कूलों में कि हाँ हमारे शरीर में इतनी हड्डियां हैं, देख तेरी जीके कितनी मस्त है, तेरे को पता है तेरे शरीर में कितनी हड्डियां हैं। क्या मामू बनाते रहते हैं भाई, क्या ही कर लेंगे गिनती करके, वैसे में मेरे को जी भी लगता है, बट जो भी है आप बताना कमेंट्स में किस किस को पता है। मानव हृदय का भार कितना होता है? आई थिंक 300 ग्राम के लमसम कुछ होता है, आई थिंक सो। ये क्वेश्चन सेम एमसीक्यू में है, उसमें एग्जैक्ट आंसर मैंने बता रखा है, मेरे को जहां तक अभी ध्यान आ रहा है उसके हिसाब से तो यही है। हमारे हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं वो बताने, आपको ये भी पता होगा, पढ़ रखा होगा तुमने, 10th में ही आ गया था। हृदय किस संस्थान का अंग है? कौन से का है? खून वाले का। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं देख लो, हिंदी में क्या कहते हैं देख लो, मेरे को इंग्लिश का पता है, ठीक है, रक्त वक्त कुछ रख रखा होगा उसका नाम। हमारे शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं वो बताना है। धनुष आकार टांगों के विपरीत कौन सी आसन संबंधी विकृति होती है? देखो ये होती है बोलैग, और ये होती है जो इसके विपरीत है वो है नोकनी, यानी कि ये वाली आकृति। देखो ये धनुषाकार टांगे होंगी ऐसी, ऊपर का हिस्सा मैं गायब कर रहा हूँ, यहाँ से ऊपर का हिस्सा है, हमारी धनुषाकार टांगे हैं ऐसी। एक बीमारी होती है जिसके अंदर हमारी टांगे हो जाती है ऐसी वाली, ये बीच में घुटने हैं, टकराते हैं आपस में, तो इस बीमारी का वो नाम बताना, ठीक है, वो इसके विपरीत रहेगी। हिंदी में तो, इसमें इंग्लिश में तो जो है इसको नोकनी कहते हैं, अब हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको भाई। देखो दिक्कत है यार, अपनी भी खुद की दिक्कत है कि हमने इंग्लिश में पढ़ रखा है, और कुछ ईयर्स में मैं हिंदी में पढ़ा हूँ, कुछ ईयर्स में इंग्लिश में पढ़ा हूँ, अपनी बैंड बजी पड़ी है, पता नहीं कुछ इंग्लिश में पता है कुछ हिंदी में पता है, मुझे पता जरूर है, बट वो मीडियम लोचा कर दे रहा है बीच बीच में। एक अच्छा आसन वह है जिसमें शरीर संतुलित हो ताकि कम से कम थकावट उत्पन्न हो। ये बात किसने कही थी? ये सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में मिल जाएगा आपको, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। अधोमुख अवस्था कौन सी होती है? हमारी छाती में कितनी पसलियां होती हैं? तो ये भी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा। देखो ये क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं है कि इनको उठा के एमसीक्यू में कुछ भी ऑप्शन रख के डाल दिए, जो क्वेश्चन एमसीक्यू में आए हैं ना आपके एग्जाम में वो मैंने एमसीक्यू में दिए हैं, जो 1 मार्क्स में पूछे 1 मार्क्स में दिए हैं, और तभी मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन दोनों साइड में पूछे जाते रहे हैं। रिले दौड़ कितने प्रकार की होती है? जो डंडी से लेके भागते हैं ना हम लोग, वो वाली। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है बता दो। अब पढ़ते समय हमारी पुस्तक हम आंखों से कितनी दूर होनी चाहिए? 25 सेमी दूर होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, सेमी लिखते हैं ना उसको, तो 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए हमारी आंखों से, उससे आगे लाओगे तो आंखें फूट जाएंगी तुम्हारी। वैसे फोन को थोड़ा और दूर कर लिया करो 25 से भी, ठीक है। अब किस अस्थि को शरीर का आधार स्तंभ माना गया है? रीढ़ की हड्डी को कहते हैं वैसे उसको। अब रीढ़ की हड्डी को
हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब वैसे कहते तो रीढ़ की हड्डी है यार, अस्थि कुछ और नाम हो तो देख लेना तुम अपना, बट कहते हैं रीढ़ की हड्डी को ही है, ठीक है ना। आधार स्तंभ उसी को कहते हैं, बैकबोन को, ठीक है। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, पता नहीं भाई कितनी होती है, ये एमसीक्यू में ये वाला क्वेश्चन भी, खोपड़ी वाला भी। फेफड़े किस संस्थान का अंग है, ये है हमारे सांस वाले संस्थान का, श्वसन संस्थान का अंग है। हीमोग्लोबिन का खून कैसा होता है, सॉरी हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, लाल होता होगा और क्या। अब मेरे को कंफर्म नहीं है, अपना चेक कर लेना भाई, कहीं तुम बोलो कि ये तुमने बता दिया था लाल वो होता है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। मैंने अंदाजा मार रहा हूँ मैं तो इसका, तो अब देख लेना, इसको चेक कर लेना हीमोग्लोबिन में। WHO का पूर्ण रूप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है ना। इंग्लिश में भी बता दिया, हिंदी में भी बता दिया। प्रत्येक व्यक्ति की, ये 10th में भी रट लिया होगा तुमने, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर पर निरंतर कौन सी शक्ति प्रभाव डालती रहती है, तो कौन सी शक्ति डालती है बता दो भाई। क्या शारीरिक शिक्षा स्थूलता पर नियंत्रण करती है, शारीरिक शिक्षा किसका अभिन्न अंग है। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, हर रोज तारीख बताने बस आपको, मतलब हर साल में एक डेट को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। मानव शरीर में पाचन का अधिकतर कार्य कौन से अंग में होता है, छोटी आंत में होता है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ये बात किसने कही थी। सर्वांगीण विकास किसका लक्ष्य है। हमारे शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती है, भाई मांसपेशियों की तो पीछे लग गई है, कितनी होती है मेरे को पता नहीं है, और ये लगे पड़े हैं, 3-4 बार आ चुका है यही क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ होता है भाई, हड्डियों में ही होता है और कहाँ होगा। तो ये मेरू रज्जा अस्थि रज्जा क्या होती है, और वही कहीं सी होता है ये, ठीक है। मतलब हिंदी में भी नहीं पता और इंग्लिश में भी नहीं पता, बट हड्डी होती है हमारी, तो हड्डी के अंदर होता है ये कुल मिला के, मेरू रज्जा या अस्थि मज्जा पता नहीं, ऐसा ही कुछ नाम है अजीब सा। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन, आंसर्स वगैरह कर लेना इनके आप, और आसानी पेपर आएगा, इतनी टेंशन नहीं लेनी यार, इसकी कौन ही टेंशन लेता है। आपने 10th में पढ़ रखा होगा ना, जिसने 11th में पढ़ा भी नहीं है वो भी पास हो जाएगा, इतना बुरा हाल है पेपर का। लेकिन फिर भी यार पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं इनको भी पढ़ लेना, साथ में जो मैंने रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं वो भी कर लेना, कहीं उनको छोड़ के भाग जाओ तो ऐसे क्वेश्चन बदले जा सकते हैं थोड़ा बहुत, बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको इनमें से मिल जाएंगे। चलो आई होप समझ में आ गया होगा, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।